माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संसद भवन में जो धूम धमाल चल रहा है, आज उस पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संसद भवन के अंदर आखिर कौन कौन सी रेसिपी बनाई जा रही है और किस किस बातों पर व्यंग कसा जा रहा है। आज ही मुझे पता चला है कि चाहे राहुल गांधी हो चाहे अनुराग ठाकुर, ये दोनों लोग हलवा बहुत अच्छा खिलाते हैं और हलवा इतने मजेदार कि हर कोई उस पर फायर हो जा रहा है, गुस्सा हो जा रहा है। अब हलवा खिलाएंगे भी और खाएंगे भी तो फिर संसद में तो हंगामा होना लाजमी है। और ऐसे में अनुराग ठाकुर को देखिए, संसद भवन से पहले वो राहुल गांधी को जानते नहीं थे, उनको पता नहीं था कि राहुल गांधी जो है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुत्र हैं, और उनको यह भी नहीं पता होगा कि राजीव गांधी किस जाति के हैं। और बचा खुचा जो कसर था उन्होंने संसद भवन में कल पूछकर पूरा कर लिया है। पूरा हंगामा, वो मजेदार हंगामा हुआ। अखिलेश यादव भी तंज पे तंज। अखिलेश यादव तो इतने गुस्से में थे कि उनका बस चलता तो कल महाभारत का सारा एपिसोड जो है संसद भवन के अंदर देखने को मिल जाता, क्योंकि महाभारत का सारा पात्र सुनाया जा रहा था। कोई अभिमन्यु बता रहा है, कोई शकुनी बता रहा है, सारे जो कृष्ण और अर्जुन तमाम चीजों का किरदार कल संसद भवन में पेश किया गया। बजट पे हंगामा हो रहा था, बजट पे सवाल पूछने थे, मुद्दों पर सवाल पूछना था, मगर मुद्दा कहां भटक गया पता ही नहीं चला। मुद्दा में हलवा आ गया, मुद्दा में जाति आ गया। राहुल गांधी से बिना नाम लिए अनुराग ठाकुर ने तंज कस दिया, कहा कि जिसको खुद की जाति का पता नहीं वो गन्ना क्या कराएगा। इशारा कहीं और था मगर नाम नहीं लिया। बचने का सबसे सुंदर सा उदाहरण और सबसे बढ़िया रास्ता है, आप बिना नाम लिए तंज कसते जाओ। और शुरुआत राहुल गांधी ने ही की थी। हलवा वो खिला रहे थे बजट में कि किस तरीके से उद्योगपतियों को हलवा खिलाया गया। उसके काउंटर में अनुराग ठाकुर ने कल जो है बहुत सारा हलवा खिला दिया। 2G स्पेक्ट्रम का हलवा, बोफोर्स तो सौदे का हलवा और हेराल्ड केस का हलवा, ना जाने कितना कितना 2G, कॉमनवेल्थ, कोयला, सब घोटालों का हलवा कल राहुल गांधी को उन्होंने पेश किया। और इतने सुंदर तरीके से पेश किया कि अच्छा से फेल हो जाए। लग रहा था कि कल संसद भवन का एपिसोड नहीं, महाभारत का एपिसोड है। संसद भवन का एपिसोड नहीं, कल हलवा खिलाने का एपिसोड है। संसद भवन का एपिसोड नहीं, गन्ना का एपिसोड था, जाति का एपिसोड था। और पूरी जातिवाद, पूरी जाति प्रथा पर जबरदस्त हंगामा हुआ। अखिलेश यादव ने तमतमाए अंदाज में कहा कि आप होते कौन है जाति पूछने वाले। और मैं भी कंफ्यूज हूं कि जब संसद भवन में पहुंचने से पहले लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी ने भी लड़ा होगा, अनुराग ठाकुर ने भी लड़ा होगा, और सबको पता होगा कि उसमें एक फॉर्मेट आता है जाति का तो नाम होगा, कैटेगरीज का भी नाम होगा। अब अनुराग ठाकुर इतने साल के बाद राहुल गांधी से उनका जाति पूछ रहे हैं, ये तो पहले पूछ लेना चाहिए। और अखिलेश यादव ने तो कहा कि मंत्री पद चली गई है, अब उसका दर्द तो होगा, गुस्से में कुछ भी बोलेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे गाली दी गई है, खैर मुझे कोई अफसोस नहीं, गाली लोग दें, मैं गन्ना पूरा कराऊंगा, क्योंकि अब वो अनुराग ठाकुर को कहेंगे नहीं कि आप माफी मांग लो। उन्होंने कहा कि चाहे जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े वो गन्ना करा कर लेंगे। और इसी पर अनुराग ठाकुर ताबड़तोड़ बहुत सारी बातों को कह गए। फिर गोली वाला जो प्रकरण था कि गोली मारो डैश डैश डैश, इस पर भी खूब हंगामा हुआ। अनुराग ठाकुर से पूछा गया, सब कुछ पूछा गया, मगर बात है कि जब से अनुराग ठाकुर का मंत्री पद चला गया, केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर मेरे ऊपर टारगेट मत करना भाई। बात है कि अखिलेश यादव इस दर्द को बता रहे थे कि जब से इनका मंत्री पद गया है तब से ये ऐसे ही हरकत कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं। अब अनुराग ठाकुर ने तो खुद को कहा कि मैं तो आर्मी में सेवा दे रहा हूँ, आप तो मिलिट्री स्कूल से पढ़ कर आए हैं। अब संसद भवन में यही चलेगा, देश पे व्याख्या नहीं होगी, संविधान की बात नहीं होगी, नीतियां नहीं बनेगी, योजनाएं नहीं बनेंगे। बनेंगे क्या? तो हलवा बनेगा, जाति बनेगा और सब कुछ बनेगा। संसद भवन में कुछ भी पूछने का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं, अब देखिए बजट की बात चल रही थी और अनुराग ठाकुर ने क्या कह दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। अब किस पे कहा आप समझ सकते हैं, वहां पर बोल तो राहुल गांधी रहे थे। स्वाभाविक सी बात है कि तंज भी उनपे है और कार्रवाई के नाम पर क्या हो जाता है, इस पर कांग्रेसी नेता ने तो जमकर जवाब भी दिया। ट्विटर पे तो एक से एक बाढ़ आ गई है। बड़े बड़े जो चैनल्स में या यूट्यूब पे जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, कुछ डिफेंड कर रहे हैं, कुछ ऑफेंड कर रहे हैं। एक धारा जो है
जो मोदी के पक्ष में खड़ा है। मोदी जी ने ट्वीट भी किया अनुराग ठाकुर के तमाम बयानों को और बहुत कुछ बोला। अग्निवीर के मुद्दे पर तो वो कुछ बोल नहीं पाया। अखिलेश यादव ने जवाब पूछा था, नहीं बोले। कोई बात नहीं, संसद भवन में बोलना कहाँ है? संसद भवन में तो सवाल भी नहीं पूछना है, संसद भवन तो सिर्फ बोलना है और वही बात बोलना है जिससे पूरे देश का इंटरटेनमेंट होता रहे। चूंकि इंटरटेनमेंट शो चल रहा है, अब तो योजनाओं पे बात नहीं होगी, लोग अग्निवीर पे भी बात नहीं करेंगे, लोग रोजगार पे भी बात नहीं करेंगे। तो अब लोग जो है अब जाति की बात करेंगे, हलवा खिलाएंगे। बहुत अच्छा है, हलवा खिलाते रहें, इसकी जरूरत है। पूरे देश में जितने भी संसद बैठे हुए हैं सबको हलवा परोसा जाए। ये संसद भवन है, पूरा पॉलिटिकल इंटरटेनमेंट का शो है। और कांग्रेस के जो बड़े नेता उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पिता शहीद राजीव गांधी थे, उनको शहीद कहा गया और शहादत इनकी जाती है। खैर बीजेपी वालों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देश के लिए राजीव गांधी और गांधी परिवार ने जो सेक्रीफाइस किया है वो किसी को पता नहीं चलेगा। तो इधर बीजेपी हमलावर तो है। और ये तो बात मैं भी पूछूंगा कि दोनों लोगों से, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे अनुराग ठाकुर, आप लोग इतना जल्दी हलवा क्यों खिला रहे हैं भाई साहब? इतना बढ़िया हलवा बनाने का रेसिपी आपके पास आता कहाँ से है? जाति पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं, मगर आप रोजगार के बारे में नहीं पूछते हैं, देश के बारे में नहीं पूछते हैं। हम तो धन्य हो गए हैं, बजट पेश किया गया है, बिहार को मिला इतना बढ़िया पैकेज, उस पर बात नहीं हो रही है। और जिन तमाम चीजों पर बात होनी चाहिए उस पर चर्चा ही नहीं होता है। अब पूरा संसद जो है अब इसी बात पर केंद्रित है कि कौन किसको बेहतरीन अलंकार से नवाजेगा, कौन किसका बढ़िया एडजेक्टिव लगा करके पेश कर सकता है, कौन किसके पद और गरिमा को तार तार कर सकता है, कौन अपने मर्यादाओं को लांघ सकता है। इसमें सिर्फ अनुराग ठाकुर ही दोषी नहीं है, कांग्रेस के भी तरफ से राहुल गांधी हो या अन्य नेता भी हो, वह भी संसद भवन में कोई अच्छा बात बैठ करके नहीं करते हैं। वो अलग बात है कि बोलने का जो स्टाइल है दोनों तरफ से कहीं ना कहीं चीजों को अमर्यादित कर रही है और पूरा देश देखता है। संसद भवन की कार्रवाई, मुझे याद है कि बचपन में संसद भवन की कार्रवाई जब लोकसभा राज्यसभा दूरदर्शन पे पेश किया जाता था तो लोग कार्रवाई देखते थे कि लोकसभा में किस मर्यादित अंदाज में अनुशासित होकर एक एक सांसद अपनी बातों को रखते हैं, देश के किन मुद्दों को उठाया जाता है, आपके लोकल क्षेत्र के मुद्दों को, क्षेत्रीय मुद्दों को किस अंदाज में उठाया जा सकता है, संसद वहां पर बैठकर क्या बोलते हैं। तो यहाँ तो संसद भवन पूरी की पूरी तरीके से होटल होकर रह गया है, जहाँ पर मेनू सर्व किया जाता है, जहाँ पर लोग कहते हैं ना कि अब हम क्या करें। अब तो राहुल गांधी ने कहने लगे हैं कि मुझे कोई गाली दे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, गाली क्यों दे, अमर्यादित भाषा क्यों प्रयोग किया जाए, इस पे तो गौर करना पड़ेगा। क्या देश को यही देखना बाकी है? क्या अब देश में इन्हीं चर्चाओं पर लोग हंसेंगे हंसाएंगे? क्या संसद भवन हंसने और हंसाने की जगह रह गई है या तंजों का एक बहुत बड़ा आशियाना बनता जा रहा है? तो देखते रहिए सार, बहुत बहुत धन्यवाद।